महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से राज्य की सियासी तस्वीर बदल गई है। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच शरद पवार गुट एनसीपी के नेता रोहित पवार ने एक बार फिर से ये कहकर सियासी पारा गर्म कर दिया है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने कहा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि 18 से 19 विधायक हमारे संपर्क में हैं। मानसूत्र सत्र समाप्त होने के बाद हम फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी अधिवेशन होगा, इसमें फंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को दिया जाएगा और जब फंड दिया जाता है तो साथ में मिलकर वहां पर अजीत दाता रहेंगे। अगर कोई एमएलए आज आ जाए तो क्षेत्र को फंड नहीं मिलेगा। ऐसे में बहुत सारे विधायक कहेंगे या कह रहे हैं कि एक बार अधिवेशन हो जाने दो, फिर उसके बाद निर्णय लेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सियासी दल एक दूसरे के नेताओं के संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं। शरद पवार का गुट कई मौके पर यह कह चुका है कि उनके संपर्क में अजीत पवार गुट के नेता हैं। जयंत पाटिल ने भी कुछ इन दिनों पहले इस पर बयान दिया था। हालांकि अजीत पवार का गुट इन दावों को खारिज कर चुका है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दावों ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी भी दावा कर चुकी है कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता उनकी संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़े झटके लगे, खासतौर पर महाराष्ट्र जैसी राज्य में। बता दें कि वहीं विपक्षी गठबंधन एमवीए ने दमदार प्रदर्शन किया। इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़फोड़ की राजनीति अब शुरू हो गई है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की नाराजगी ने भी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दी। तो वहीं अब उनके विधायक भी शरद पवार और उद्धव गुट के संपर्क में बताए जा रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सांसें अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाती है या फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही अब परास्त होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।